समझदारी की सबसे बड़ी जीत। एक समय की बात है। एक शांत और सुंदर गांव में सुरेश, उसकी पत्नी कमला, बेटा रोहन और बेटी परी रहते थे। सुरेश एक मेहनती किसान था। वे रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत में काम करने चला जाता और दिन भर वहां मेहनत मजदूरी करता। वहीं कमला घर पर सारा काम संभालती थी और बच्चों को अच्छी शिक्षा देती थी। रोहन और परी दोनों बहुत समझदार बच्चे थे। वे स्कूल जाते, पढ़ाई करते और अपने माता पिता की काम में मदद भी करते थे। एक दिन की बात है। सुरेश खेत में हल चला रहा था। अचानक हल किसी कठोर चीज से टकराया। सुरेश ने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां एक पुराना लोहे का संदूक दबा हुआ था। सुरेश ने जल्दी से सारी मिट्टी हटाकर संदूक को बाहर निकाला और जैसे ही उसे खोला, उसके अंदर बहुत सारे चमकते हुए सोने के जैसे सिक्के पड़े हुए थे। सुरेश की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने सोचा, अगर ये सारे सिक्के मेरे हो जाए तो मुझे अब और मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बड़ा घर बना सकता हूँ, अपने बच्चों को और खुद के लिए आराम की जिंदगी सोच सकता हूँ। वे तुरंत संदूक को बंद करता है और घर लेकर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही सुरेश ने उत्साहित होकर कहा, कमला, कमला ये देखो, आज मुझे खेत में क्या मिला। कमला ने जब संदूक में भरे सिक्के देखे तो वह भी हैरान हो गई। कमला बोली, ये ये तो बहुत कीमती लगते हैं। हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। इतने में रोहन भी खेलने के बाद उनके पास में आया। उसने पूछा, पिताजी, ये सिक्के आपको कहाँ से मिले? सुरेश ने सारी बात बताई। रोहन थोड़ी देर सोचकर बोला, पिताजी, हो सकता है कि ये किसी और के हो और जो बहुत समय पहले खो गए हो। क्या हमें इन्हें रखना सही होगा? छोटी सी परी भी मासूमियत से बोली, माँ कहती है, जो चीज हमारी नहीं होती उसे रखना गलत बात है। क्यों पिताजी, क्या माँ सही नहीं कहती? सुरेश बच्चों की बातें सुनकर कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसके मन में लालच भी था, अच्छे भविष्य की कामना थी, लेकिन बच्चों की बात उसे सही लगी। कमला ने धीरे से कहा, सुनिए, अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो भगवान हमें और भी खुशियां देंगे। क्या इस संदूक को रखना सही होगा? सुरेश ने सारी रात इस बारे में सोचा। अंत उसने ये तय कर लिया था कि सही काम करना ही उचित होगा। अगले दिन सुरेश गांव के मुखिया के पास गया और सारी बात मुखिया को बता दी। मुखिया ने पूरे गांव में घोषणा करवाई, मुनादी पिटवा दी कि अगर किसी का कोई पुराना संदूक खोया है तो वो आकर पहचान ले। पूरे गांव में घूम घूम कर मुनादी वाले ने ये घोषणा कर दी कि जिस किसी का भी कोई संदूक या कोई पुराना बक्सा खोया है, वे जाकर मुखिया को मिले। 2 दिन बाद एक बूढ़ा किसान वहां आया। उसने संदूक देखा और उसकी आंखें भर आई। ये ये मेरा ही संदूक है। कई साल पहले ये खेत में काम करते समय खो गया था। मैं इसे बचाने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था कि अचानक रात को आंधी तूफान आया और उस समय मैं कहीं इधर-उधर हो गया और जब अगले दिन देखा तो मेरा संदूक कहीं खो गया था। इसी संदूक में मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। बूढ़े किसान की आंखों में आंसू आ गए। वह सुरेश से बोला, बेटा, अगर तुम चाहते तो ये सब अपने पास रख सकते थे, लेकिन तुमने ईमानदारी दिखाई, इसलिए इन सिक्कों में से आधे सिक्के तुम्हारे हैं। सुरेश मुस्कुराया और बोला, बाबा, मुझे इन सिक्कों की जरूरत नहीं। मुझे खुशी है
कि आपको आपकी मेहनत की कमाई वापस मिल गई। गांव के सभी लोग सुरेश की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। मुखिया ने कहा, आज सुरेश ने हमको सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। सुरेश, अगर बाबा खुशी से तुम्हें कुछ सिक्के दे रहे हैं तो तुम्हें रखने चाहिए, क्योंकि अगर ईमानदारी का फल तुम्हें आज मिलेगा तो इससे सब लोगों को शिक्षा मिलेगी कि ईमानदारी सही समय पर अच्छा फल ही देती है, कभी उसे नहीं झुठलाती। उस दिन के बाद पूरे गांव में सुरेश और उसके परिवार की बहुत इज्जत होने लगी। रोहन और परी भी अपने माता पिता पर गर्व महसूस करते। सुरेश को ये समझ आ गया था कि सच्चाई और ईमानदारी से लिया गया फैसला ही जीवन की असली जीत होती है। इस कहानी से हमें ये नैतिक शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और सही निर्णय ही इंसान को सच्चा सम्मान दिलाता है। लालच कभी भी अच्छी राह नहीं दिखाता, वे इंसान को भटकने पे मजबूर करता है। तो सही समय पर ईमानदारी से फैसला ले। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।